पीलीभीत के पूरनपुर में चुनावी जनसभा में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा लीक को मुद्दा बनाया। बांसुरी नगर में भाजपा की विदाई के बाद चैन की बंसी बजाने की अखिलेश ने बात कही है। भीषण गर्मी होने के बावजूद भी जनसभा में काफी भीड़ दिखाई थी। सत्ता में आने पर एमएसपी कानून के साथ शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का वादा किया। लूट को बताओगे कि नहीं बताओगे? बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल में केवल झूठ बोला है और लूटने का काम किया है। इनको बताओ, हराओगे इस चुनाव में कि नहीं हराओगे? इसलिए ये मौका मिला है हम सबको, हम आपको सबको मौका मिला है लोकतंत्र बचाने का, लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का और साथ साथ अपने अन्याय से मुकाबला करने का। ये बीजेपी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश और देश को पीछे ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम दुनिया में कहां पहुंच गए हैं, लेकिन अगर दुनिया की गरीबी के पैरामीटर्स अगर हम देखें तो गरीबी में हम कई देश जो हमारे पड़ोसी उनसे भी नीचे जा रहे हैं। हम महंगाई में भी उन देशों के मुकाबले पीछे चले गए, बेरोजगारी में भी पीछे चले गए और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी देश के ऊपर है तो वो भारत पर है। बताओ, अगर कर्ज वाला देश होगा तो क्या दुनिया में हमारा पहचान बनेगी क्या? इसलिए आपको सोचना होगा, इस देश को बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के एक मजबूत प्रत्याशी हैं भगवत सिंह गंगवार, इनकी मदद करने का काम करना है। बताओ, इनके पक्ष में समीकरण है कि नहीं है? ये अग्निवीर और पेपर लीक वाले नौजवान हमारी बूथ में मदद करने का काम करना है। बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? इस पीलीभीत में ना इलाज मिल रहा है। ये सोचो, ये तो अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर क्या चीज? इंडिया कोलिशन किसने देखिए, ये सच्चाई है। जो अस्पताल हैं उनमें इलाज नहीं मिल रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अपने बेटे के इलाज को लेकर के पीजीआई गए थे, एडमिट कराना चाहते थे, एडमिट नहीं हुआ, उसकी जान चली गई। उस समय थोड़ी बहुत कार्रवाई की थी इन्होंने डॉक्टर्स पर, लेकिन गलती डॉक्टर्स की नहीं है। आप बजट नहीं दे रहे हैं, संसाधन नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर इलाज किससे करेंगे? सरकारी अस्पतालों में इलाज इसलिए खत्म कर रही है बीजेपी क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहती है। मोदी जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा, वहां चुनाव होंगे, अभी एक जनसभा में कहा है। देखिए, उनकी बात पे भरोसा इसलिए नहीं है। उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे। क्या आय दोगुनी हो गई? और जो रिजांगला, जो हमारे मेमोरियल था जवानों का, क्या उस मेमोरियल को नई चीन की फौज ने तोड़ दिया? ये सवाल उससे भी बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर इज टारगेटिंग इंडिया कोलिशन, ही इज सेइंग दैट इट इज देखो, पहले तो वो इंडिया गठबंधन बोले, वो अंग्रेजी या हिंदी पता नहीं कौन सी भाषा मिला करके इंडी बोल रहे हैं।